31 मार्च लोकसभा चुनावी कार्यक्रमों के आगाज का दिन रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दलों के लगभग कई नेता एकजुट हुए। वहीं विपक्षी दलों ने सत्ताधारी बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। विपक्ष की रामलीला मैदान में इस रैली में राहुल, तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सभी जमकर बरसे। वहीं विपक्षी गठबंधन ने कुछ मांगे भी रखी। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या रही विपक्ष की दलीलें और उस पर क्या रही पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दिल्ली में विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल नेताओं ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जमकर भाषण दिया और लोगों से अपील की कि वो लोकसभा चुनाव में गणतंत्र और संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करें। हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। रामलीला मैदान में हुई रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, साथ ही एनसीपी नेता शरद पवार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, वहीं शिवसेना गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे, वहीं वामपंथी पार्टियों की ओर से सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव और टीएमसी से डेरेक ओ ब्रायन शामिल हुए। इसके अलावा रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। दोनों ने मौजूदा सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर अपने पति को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव से पहले हुई विपक्ष की इस बड़ी रैली में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। वहीं 31 मार्च को मेरठ में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाने की कोशिश की। चलिए अब आपको बताते हैं क्या रही विपक्षी गठबंधन की मांगे। रैली में विपक्षी गठबंधन ने 5 मांगे सामने रखी है। चलिए आपको उन 5 मांगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहली मांग है चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्यवाही रोकनी चाहिए। तीसरा, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई की जाए। चौथा, चुनाव के दौरान विपक्ष राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्यवाही तुरंत बंद होनी चाहिए। वहीं 5वीं है चुनावी चंदे का उपयोग कर बीजेपी के बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल का गठन होना चाहिए। इसके अलावा रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी मैच फिक्सिंग का प्रयास कर रही है। पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है और यह मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। यह मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। उनका कहना है कि इस चुनाव में पूरा विपक्ष बीजेपी की इस योजना को नाकाम करने में जुटा है। उन्होंने कहा, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह चुनाव संविधान बनाने का, देश बचाने का, ये वंचितों और गरीबों के हक के बचाव का चुनाव है। वहीं मेरठ रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर INDIA गठबंधन बनाया है। इन लोगों को लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी गरीबी में दबकर यहाँ पर पहुंचा है और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा,
हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई हैं। हमने गरीब को सिर्फ सशक्त नहीं किया है, बल्कि हमने गरीब को उसका स्वाभिमान भी लौटाया है। वहीं लोकतंत्र बचाओ रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को बीजेपी का हिस्सा करार दिया। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।